to our vlog. I'm Ankita and he is Sandeep. So today we are going to Statue of Unity. So stay tuned. तो गाइस आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया में पड़ता है। वडोदरा से हम लोग निकल चुके हैं और हमने थोड़ा बहुत रास्ता कवर कर लिया है, अराउंड 10-20 किलोमीटर। और हम आपको अब स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाएंगे। कुछ व्यू है इस तरीके का, रास्ते कुछ इस तरीके के हैं। ज्यादातर तो रोडें अच्छी हैं, कुछ पैच थोड़ा सा खराब है, बट चल रहा है रास्ता। बने रहिए हमारे सफरनामा में। तो ये है एक सीनिक नजारा, कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ जंगल टाइप का एरिया है और रास्ते बहुत स्मूथ है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन ऑल गुड, सो फार सो गुड। सो स्पीड लिमिट 30 दिखा रहा है, बट वी आर मूविंग मोर फास्टर देन दैट। स्टिल देखते हैं आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और नज़ारों को एंजॉय कीजिए। और हम जैसों के लिए तो ये नज़ारे बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग मोस्टली रूम के अंदर ही रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकलते। और बाहर भी कहाँ निकलो, क्योंकि सिटी एरिया है पूरा, तो इतनी ग्रीनरी मुश्किल ही होती है देखनी। तो अभी ये नज़ारा देख के लिटरली हमें हमारे गांव की याद आ गई। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मतलब रोड के चारों ओर तो नहीं, दोनों साइड में पेड़ है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सुंदर व्यू है। So we are enjoying and you also enjoy. फिर रास्ते में पहुंचे तो धूप निकली हुई। अब हम यहाँ आए हैं तो कुछ हमें बादल दिख रहे हैं, तो लगता है आगे बारिश हो सकती है। देखते हैं कैसा रहता है। अभी के लिए आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। हमारे राइट में देखिए और अब हमारे लेफ्ट में देखिए। रास्ता देखो कितना प्यारा है। यहाँ पानी की एक बूंद नहीं पड़ी है और हमारे यहाँ इतनी भयंकर बारिश हुई है, बहुत ही तेज बारिश हुई। मतलब एक बार तो लग रहा था जा भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम 1-2 महीने से शायद कहीं गए भी नहीं है घूमने, तो ब्लॉग भी नहीं बना। वैसे हम नए ब्लॉगर हैं, तो हम लोग कम ही ब्लॉग करते हैं, तो अब हमें नूब समझ सकते हैं। We are pretty new to vlogging industry. तो हमें प्यार देते रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लोगों को शेयर। सो अब हम 3 किलोमीटर करीब जहाँ पार्किंग है उसके करीब पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। देखो कि कितना अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है। साइड में रेलवे के भी ट्रैक्स दिख रहे हैं शायद, एंड रेलवे स्टेशन भी है यहाँ। अगर आप आना चाहें तो आप इधर रेलवे का भी सहारा ले सकते हैं, जो आपको केवड़िया रेलवे स्टेशन तक लाएंगे, या आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं। एल्स वडोदरा से आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं और स्कूटी से भी आ सकते हैं। सो आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं इधर आने के। रोड से आएंगे तो आपको सीनिक नज़ारे देखने को मिलेंगे, ट्रेन से आएंगे तो आपको कंफर्ट मिलेगा। सो अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का रोड चुनना चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके का है। हम बहुत करीब हैं पहुंचने के, जो कि पार्किंग है। फिर वहां से आगे जो भी हमें मिलता है हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप नजर आएंगे। This is एकता द्वार। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, एकता नगर। अच्छा। लेफ्ट में दिखाइए आप, ये यहाँ का बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है। अगर आप देखें, नया ही बना है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ फरसान की दुकान भी है, जो बहुत फेमस, जगदीश नाम से फेमस है। आपके लेफ्ट में तो आपको फूड का भी कोई समस्या नहीं आएगी। राइट साइड में आपके फ्यूल पंप्स हैं, लेफ्ट में आपका सब फूड कोर्ट है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आप ले सकते हैं। SBB बस स्टॉप। क्या ऐसा बस स्टॉप आपने कभी देखा है? ये यहाँ का बस स्टॉप है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक इन। यहाँ पे हैंडीकैप लोगों के लिए व्हील चेयर्स भी लगी हुई है, विच इज वेरी गुड। चेक इन डन एंड नाउ वी आर इनसाइड द कैंपस नाउ। बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और ब्यूटीफुली डिजाइन है ये पूरा कैंपस। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। जितना अभी तक गर्म हो रहा था वो सब वसूल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू यूनिटी पे और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही भव्य स्टैच्यू है। सो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और हम सबसे पहले एंट्री लेंगे एंड देन ऊपर जाएंगे। ये जो भी आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये ब्रिज ही बनाया गया था और उसके बाद बाकी सारी जगह जहाँ पे अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं वो बनाई गई थी। सो अब हम आए हैं जंगल सफारी। सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस इज। भरी धूप में हम कर रहे हैं जंगल सफारी। व्हाट हैपेंड? भाई बहुत धूप है। सुबह इतनी तेज बारिश हो रही थी, हम सोचे थे जाएं कि ना जाएं, इतनी तेज बारिश थी। और अभी देखो इतनी कड़क धूप हो गई है एकदम। हम थक गए हैं भरी धूप में और हमें मगरमच्छ नहीं दिख रहा है। दिख तो गए, हालांकि हमें देखना नहीं था, पर हमें जबरदस्ती आना पड़ा। हमारा ट्रिप अभी यूनिटी का ख़त्म हो गया है। हम लोग ने कहाँ गए? हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए और सेकंड हम गए सफारी, जंगल सफारी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ तो बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होगी जब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे ना ब्रिक्स के तरह की फेंसिंग की हुई है और उसमें मतलब आप क्लियर व्यू नहीं देख सकते ऊपर से कि कैसा लग रहा होगा। और दूर बनाया है उसमें, मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप देख सकते हो। 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम बोल दिया, 1 मीटर की डिस्टेंस से आप उसे देख सकते हो दूर से। तो आपको क्लियर व्यू नहीं दिखेगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी ऊपर जाके। सो उनके फुट जहाँ पर हैं वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं।
वहाँ पे आप खड़े होके फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी खींच सकते हैं और वहाँ से डैम का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। सो बाहर का व्यू बढ़िया है, लेकिन धूप बहुत हो रही थी तो हमने ज़्यादा रुके नहीं उधर, और हवा भी नहीं चल रही थी तो बहुत तेज़ धूप थी, तो हम वापस आ गए वहाँ से। उसके बाद हम जंगल सफारी गए, और वो जंगल सफारी हम सोच रहे थे कि अब ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, मतलब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हालांकि हम लोग गोल्फ कार्ट के थ्रू घूमे पूरा, बट वो भी ठीक था, मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पर अभी भी मेंटेनेंस चल रहा है, आगे चल के और अच्छा हो सकता है। एंड अभी शाम को हम आते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। शाम को हम डैम देखेंगे और मॉर्निंग में आके हम देखेंगे। आज यहीं स्टे करने वाले हैं, मॉर्निंग में हम यहाँ साइकिल राइड करेंगे आगे तक, देखते हैं आगे साइकिल बाय करके। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर व्लॉग दिस, एंड वी विल शूट नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड।